ओके अपन यहाँ पे देखो वी वे डूइंग प्रॉब्लम्स, सम प्रॉब्लम्स आउट हियर ऑन LR सर्किट्स, ठीक है। अ रेजिस्टर ऑफ 200 ohms है, दिस इज बेसिकली अ रेजिस्टर ऑफ 200 ohms, ठीक है, एंड अ कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 15 माइक्रोफैरेड कनेक्टेड इन सीरीज टू 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज AC सोर्स। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। तो आपको यहाँ पे करंट इन द सर्किट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द वोल्टेज RMS एंड द कैपेसिटर, ठीक है। एक आपका रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर का भाई साहब कितना है 200 ohms एंड द कैपेसिटर भाई साहब कितना है, कैपेसिटेंस इसका 15 माइक्रोफैरेड। तो ये हो गया 15 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड, ठीक है। ये हो गया आपका रेजिस्टर ऑफ 200 ohms, ठीक है, इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट्स। तो आपका EMF भाई साहब कितना हो जाएगा 220 वोल्ट, ठीक है। और आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना हो गया देखो 50 हर्ट्ज AC सोर्स। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। तो आपका करंट कितना हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी द, यहाँ पे रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। रेजिस्टर और कैपेसिटर का भाई साहब सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द करंट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ विल बी कैलकुलेट दिस। कैपेसिटेंस आपका कितना है 15 माइक्रोफैरेड, देखो, ठीक है, कैपेसिटेंस है आपका 15 माइक्रोफैरेड। तो आप पहले यहाँ पे इंपीडेंस को कैलकुलेट करेंगे। इंपीडेंस क्या हो जाएगा, इंपीडेंस मतलब टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस विच विल बी हाउ मच R² प्लस XL का स्क्वायर, XL नहीं है यहाँ पे XC है, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर है तो XC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, Z इंपीडेंस विल बी इक्वल टू R का स्क्वायर, दैट इज 200 का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। XC मतलब हो गया आपका 1/ωc का स्क्वायर, ठीक है। सो दैट विल बी 1/ωc इसका स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस विल बी 400, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका 1/ωc, तो आपका भाई साहब XC का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1/2πfc। सो दैट विल बी 1/2 इंटू 3.14 इंटू f की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे 50 और C की वैल्यू है 15 इंटू 10⁻⁶। ये पूरा कार्यक्रम करेंगे तो इतना आ जाएगा देखो, ठीक है। दैट विल बी 1/212.3 इसका भाई साहब स्क्वायर, ठीक है, XC का स्क्वायर, नहीं XC आ गया ये, सॉरी ये XC आ गया है। सो दिस विल बी 212.3, ठीक है, XC का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस का स्क्वायर, इसको करेंगे तो आपका भाई साहब इतना आ रहा है। दिखने में आसान है लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशंस बहुत करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, अभी आपको पूछा यहाँ पे कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। तो करंट इन द सर्किट भाई साहब कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू E बाई Z, ठीक है। तो E की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 220 और Z की वैल्यू कितनी आई है 212.3। सो व्हाट एवर दिस कम्स आउट टू बी, ठीक है। तो आपका आ गया यहाँ 0.755, ठीक है, एम्पियर्स आ गया करंट। कैलकुलेट द वोल्टेज, अभी यहाँ पे कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट आ गया। कैलकुलेट द वोल्टेज RMS अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर। वोल्टेज सेम होगा या डिफरेंट होगा, वोल्टेज सेम होगा या डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर ये हो जाएगा IR। I की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो जाएगी IRMS, ठीक है। सो दिस विल बी IRMS इंटू R, ठीक है, आपका भाई साहब VRMS, ठीक है। तो कितना हो गया भाई साहब आपका IRMS की वैल्यू कितनी आएगी VRMS बाई Z, ठीक है। IRMS की वैल्यू हो जाएगी VRMS मतलब आपका कितना हो गया 220 वोल्ट, ठीक है, अपॉन Z। इंपीडेंस कितना आया है भाई साहब आपका, दिस इज 200, ठीक है। तो आपका आया 755, ठीक है। तो IRMS दैट इज 0.755 इंटू R की वैल्यू कितनी है 200, दैट विल बी इक्वल टू 151 वोल्ट्स। क्लियर है, ये हो गया आपका VRMS। VCRMS कितना हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज RMS कितना हो जाएगा IRMS, क्योंकि करंट जो है वो सेम रहेगा दोनों में, कैपेसिटर में और आपके इसमें करंट जो सेम रहेगा। IRMS इंटू V आपका हो गया IRMS इंटू XC, ठीक है। IRMS की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब आपका 0.755 इंटू XC दैट इज 212.3। सो दिस विल बी हाउ मच 160.3। क्लियर है भाई साहब, ओके। इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज। अभी भाई साहब दोनों का एल्जेब्रिक सम करो। एल्जेब्रिक सम मतलब V² प्लस R²। तो इसको अगर हम करेंगे दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 220 और यही आपका सोर्स वोल्टेज है।
तो मतलब सोर्स वोल्टेज जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों में, ठीक है। सो thus if the phase difference between two voltages properly taken into account, the total voltage across the resistor and the capacitor is equal to the total voltage of the source, ठीक है। देखो बहुत आराम से अगर आप सोचेंगे ना तो यहाँ पे देखो हमारा जो सर्किट होता है, समझ लो ये R1 है, ये R2 है, ये अपन ने भाई साहब 10th में पढ़ा था, तो लेट्स से ये V1 है और ये V2 है और ये आपका वोल्टेज है। तो ये कितना था भाई साहब, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 था, ठीक है। ये हो गया R1 और ये हो गया आपका R2, ठीक है। तो ये आपका V was ऑलवेज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पे भी है, आपका यहाँ पे भाई साहब कैपेसिटर लगा हुआ है और आपका भाई साहब रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से EMF आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका EMF है। सो ये आपका कैपेसिटर है और ये आपका भाई साहब रेजिस्टर है, ठीक है। तो VC हो गया वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, VR हो गया वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे VC प्लस VR विल एक्चुअली गिव यू E। यही होगा, आएगा कहां से भाई साहब, ठीक है। वेयर विल इट कम फ्रॉम, वोल्टेज ऑब्वियसली विल बी कमिंग फ्रॉम दिस ना, कोई पहाड़ से तो आ नहीं रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी द वोल्टेज। क्लियर है भाई साहब, आपका समझ में आ रहा है ये। तो द टोटल वोल्टेज विल ऑलवेज बी इक्वल टू दिस। आप कैसे भी करके ऐड कर लोगे तो आपका वोल्टेज का जो वैल्यू आएगा वो सेम ही होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़े से तकलीफदायक हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ टू वोल्टेजेस भाई साहब ये हो गया 220, ठीक है। तो thus if the phase difference between the two voltages is properly taken into account, the total voltage across the resistor and the capacitor is equal to the voltage of the source, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस, समझम ओके। ये तन्वी आज फिर गायब है ना, तूने उसको चिढ़ाया था ना बीच में अंडरग्राउंड हो गई, फिर से अब ये आएगी तो फिर से एक बार बोलना। एट योर ओन रिस्क ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद पता चला तेरे को मार के ही अंडरग्राउंड हो गएगी, ओके। इन अ सीरीज RC सर्किट कुछ है ही नहीं, बस महीनों को महीनों गांव में पड़ी रहती है, तो क्या है भाई साहब, कहता नहीं, ओके। R इज इक्वल टू 30 ओम्स हो गया ये, ठीक है, ओके। कैपेसिटर कितना है आपका 0.25 माइक्रोफैरेड, ठीक है। वोल्टेज V इज इक्वल टू 100 वोल्ट हो गया ये। ओमेगा की वैल्यू दी हुई है भाई साहब सब कुछ 10,000 रेडियंस पर सेकेंड। उरी बाबा, ये रेडियंस पर सेकेंड कैसे आ गया भाई साहब, थीटा बाई टी दिया हुआ है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। आपका ओमेगा आपको मालूम है ना, डी थीटा बाई डी टी होता है। ओमेगा मतलब मालूम है ना, ओए जल्दी बोलेंगे जरा। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है, ओके। फाइंड द करंट इन द सर्किट एंड कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर। चलिए भाई साहब फटाफट करना है इसको, बहुत सारे जीरो से अब सब कैंसिल हो जाएंगे, तकलीफ नहीं होगी। चलिए फटाफट फटाफट। फाइंड द करंट इन द सर्किट, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। आरसी सर्किट है, जल्दी जल्दी, करंट कितना आ जाएगा? तो आप पहले क्या कैलकुलेट करेंगे भाई साहब, जल्दी बताओ। आदित्य क्या कैलकुलेट करेगा पहले, बड़ा फटाफट। हाँ, ई कहां से लाएगा? इन अ सीरीज आरसी सर्किट आर इज इक्वल टू दिस, वोल्टेज इज इक्वल टू 100 वोल्ट, ठीक है। सीरीज आरसी है, पैरेलल हो भी नहीं सकता वैसे, ठीक है। सीरीज आरसी है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। क्या कैलकुलेट करेगा बता। हाँ, एक्सी, चलिए भाई साहब एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, 1 बाई दिस विल बी 1 बाई 2 पाई एफ सी, ठीक है। ओमेगा सी हो जाएगा बेसिकली, सो दिस विल बी ओमेगा इंटू सी। तब भाई साहब कितना हो गया, 1000 इंटू कितना, ये 0.25 माइक्रोफैरेड, वन बाई ओमेगा सी, सो दैट विल बी 1 बाई
10⁻⁴ इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो गया आपका 1/0.25 इंटू 10⁻⁻², तो ये आपका ऊपर गया भाई साहब 10⁻² मतलब 100 हो गया अपॉन 0.25, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4, ये हो गया 25 4 ज़ा 100, तो ये हो गया आपका 400। ठीक है, एक्स सी की वैल्यू कितनी हो गई 400, क्या 400, ठीक है 400 ओम्स हो गया भाई साहब। ठीक है, एक्स सी की वैल्यू हो गई 400 ओम्स। ओके, अभी क्या कैलकुलेट करेंगे दिव्या? हाँ, क्या क्या वोल्टेज दिया हुआ है, देखो नंदिनी, जेड मतलब आदित्य, ये वो स्मार्ट हो भाई साहब तुम्हें, जैसे सवाल की बारी आई हाँ मेरे को पूछा क्या इम्पीडेंस। ओके, तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? Z होता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कितना हो जाएगा √r² + xc²। ठीक है, तो यहां पे आपका r का स्क्वायर कितना हो गया 30 का स्क्वायर 900 कैसे होगा 900 ही है, तो मैंने अगर बोला तो तेरे को कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए था हाँ 900 होगा। ठीक है, एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, सो दिस विल बी हाउ मच, सो दिस विल बी 900 1600। ठीक है, मैं सोच रहा था मतलब 25 हो जाता था तो बात बन जाती थी। ओके, वो कहाँ से होगा, पूरा गड़बड़ा गया भाई साहब। तो ये हो गया 16,0900 16,0900, सब गड़बड़ हो गया। इसका स्क्वायर रूट निकालिए जरा। 80% लोगों को यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता होगा। नहीं, राउंड अप तो हम भी कर सकते हैं भाई साहब। नहीं, वो कैल्सी वैल्सी हटाइए भाई साहब, शर्म भी नहीं आती। हाँ 14.1 14 पॉइंट कैसे आएगा यार 40 पॉइंट कैसे आएगा 401। हाँ तो वही बोलो ना 401 भाई देखो 16,000 का ही 400 आता है सॉरी 160,000 का 400 आएगा ठीक है तो उसका ही 400 आ जाएगा तो उससे ज़्यादा ही होगा तो अगर ये स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता ना मतलब क्या बोलेंगे इन लोगों को भाई साहब 160,900 ठीक है इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे भाई साहब पहले क्या स्टेप होता है भाई साहब 9th वाले बैठे हुए हैं और किसी ने बोल दिया तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी ऐसा पेयरिंग करते हैं अपन ठीक है 4 4 जा 16 फिर ये 0 और 9 दोनों साथ उतरेंगे लेकिन ये 0 और 9 भाई साहब नहीं जा पाएगा तो 4 का डबल उतरेगा यहाँ पे 8 तो नहीं जा पाएगा ये तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये 0 अकबर सच बता आता है तेरे को ये नहीं हाँ देखा भाई साहब बाकी बहुत सारे लोगों को भी नहीं आता है मुझे मालूम है ये ठीक है ये 4 0 का कितना हो गया 80 हो जाएगा तुम लोग को नहीं मालूम ये जिल्लत की बात है भाई साहब 7th 8 का पढ़ाई है ये स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है ठीक है ये हो गया 0 9 ये हो गया 900 तो 40 का क्या हो जाएगा डबल 80 लॉग से भी नहीं कर पाओगे और एस्टिमेशन से भी नहीं कर पाओगे और स्क्वायर रूट से तो नहीं कर पाओगे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे भाई पता नहीं कहाँ होगा 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा 800 1 से देखो जाएगा ये क्योंकि 800 2 into 2 करोगे तो 16 तक चला जाएगा आपको यहाँ पे अगर 800 2 into 2 करोगे क्योंकि यहाँ पे जो तुम डाल रहे हो यहाँ पे भी उतना ही डालना पड़ेगा
ठीक है। तो 2 2 4 0 2 0 8 2 16, तो ये हो गया 1 1, तो ये हो गया आपका 801, ठीक है। 9 + 1 ये हो गया 9, 401 का भाई साहब कितना हो जाएगा? 401 × 2, तो ये हो गया आपका 802, ठीक है। ये हो गया आपका 802। अब क्या करोगे भाई साहब? अरे बोला, हाँ बोला जल्दी से। यहां पे आपका ये 2 0 है, ये उतरेगा, यहां पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। जैसे आप पॉइंट लगाएंगे ऑटोमेटिकली 2 0 लग जाता है, ठीक है। 802 है, अभी 802 1 से ही जाएगा। 802 अगर 1